प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बच्चों से परीक्षा पे चर्चा की। पीएम मोदी के बच्चों से इस जीवन संवाद को सुनने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दीनदयाल ऑडिटोरियम पहुंचे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बता दें कि परीक्षा पे चर्चा में 8वें संस्करण में कुल 5 करोड़ लोगों की सहभागिता है, जिसमें छत्तीसगढ़ से 9 बच्चे दिल्ली और मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम साय ने कहा, आज स्कूली बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर के बच्चों से किए गए संवाद का श्रवण किया। बच्चों को परीक्षा हेतु विशेष मार्गदर्शन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहृदय आभार। सीएम साय ने कहा, मैं पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन बड़े भाई होने के कारण घर की जिम्मेदारी भी थी। मैंने निष्ठापूर्वक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और आज भगवान की कृपा और जनता के आशीर्वाद से मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। हम सफल हो पाएंगे कि नहीं, पास हो पाएंगे कि नहीं, क्या कि परीक्षा मतलब दूसरे की इच्छा, पढ़ते तो हैं कोर्स में जो है, लेकिन प्रश्न तो मतलब परीक्षा दूसरे की इच्छा है, कौन सा प्रश्न आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे से पढ़ते हैं फिर भी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि जिसका जवाब देना मुश्किल होता है। बच्चे परीक्षा के समय परीक्षा से भय खाते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, लेकिन माने हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जो बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। वैसे ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज करोड़ों बच्चों को परीक्षा के भय से मुक्त करते हैं। अभिभावकों को सलाह देते हैं कि भाई आप अपने बच्चों पर थोपा मत करो, और हर बच्चे में कोई ना कोई एक गुण होता है, तो उस गुण को पहचानो। टीचर से भी सलाह करते हैं कि उसमें उसको आगे बढ़ाओ। तो मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा ये प्रयास है। इससे हमारे देश के करोड़ों करोड़ों बच्चे के मन में जो परीक्षा से भय होता है वो ज़रूर कम होगा। तो कुल मिला के आज का ये परीक्षा पे चर्चा बहुत अच्छा रहा, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ा तेज़ स्टूडेंट था और साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन मेरे साथ दुर्भाग्य हुआ कि जब मैं 10 साल का था तो पिताजी का साया नहीं रहा, और चूंकि परिवार में मैं सबसे बड़ा भाई था, मेरे से 3 छोटे भाई थे, और छोटा भाई तो 2 महीने का था जब पिताजी का देहांत हो गया। और मेरे पास चिंता थी कि भाइयों को पढ़ाना है, माताजी को संभालना है, हमारी दादी माँ को संभालना है। पढ़ाई में हम बहुत तेज थे, मतलब हमेशा टॉप आते थे, हैंडराइटिंग हमारी बहुत अच्छी थी। और लेकिन धीरे धीरे एक हमको थोड़ा चिंता सताने लगी कि हमको तो सरकारी नौकरी भी नहीं करना है, और उस समय हम ये भी नहीं सोचे थे कि हमको विधायक बनना है, सांसद बनना है, कभी प्रदेश अध्यक्ष बनना है, या कभी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनना है। ये भी कभी हम सोचे नहीं थे। तो अगर ये सोचते उस समय तो शायद हम थोड़ा और पढ़ाई कर लेते। उस समय तो ये हुआ कि भाई हम जितना पढ़े हैं अच्छे से खेती बाड़ी करने के लिए पर्याप्त है, और हम अच्छे से खेती बाड़ी करेंगे, अपने भाइयों को पढ़ाएंगे और अपना परिवार की जो जिम्मेदारी है उसको हम संभालेंगे। फिर हम हमारे एक छोटे भाई को इंजीनियरिंग कराए यहीं से, रायपुर से। आज जो यहाँ पर बिजली विभाग में ईडी है, उससे छोटा वाला भाई वो गुजर गया, उसको भी हम पढ़ाए थे, लॉ की पढ़ाई कराए थे। सबसे छोटा भाई भेल की नौकरी में है, यहीं पर है। तो इस तरह से हम अपनी जिम्मेदारी को निभाए, लेकिन भाग्य में था, जनता का आशीर्वाद था, भगवान की दया थी कि आज जो हम सोचे भी नहीं थे वो सब हो रहा है, और छत्तीसगढ़ की सेवा का अवसर मिला है। तो हम पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे।